हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल AKS स्टडी। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं जो इससे पहली क्लास हमने पढ़ी थी उसका पार्ट 2 है ये। क्योंकि ये योजनाएं बहुत सारी हैं, वीडियो लंबी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आराम से धीरे धीरे याद करना है और अपना एक सही तरीके से पढ़ना है बिना टेंशन लिए। तो देखिए, अभी इसका पार्ट 2 हम आपके सामने पढ़ा रहे हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं बिना देर किए। तो पहला, अब देखो ये आ गया हमारा स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन का शुभारंभ हुआ था 25 जून 2015 को। इसका उद्देश्य था 100 शहरों का चयन कर विकास करना सिंगापुर के सहयोग से। ठीक है, सिंगापुर देश के सहयोग से। आगे आती है हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ हुआ था 25 जून 2015 को। इसका उद्देश्य था 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना। उसके बाद आता हमारा डिजिटल इंडिया मिशन। डिजिटल इंडिया मिशन, इसका शुभारंभ हुआ था 1 जुलाई 2015 को। इसका उद्देश्य था सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना। आगे है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसका शुभारंभ हुआ था 1 जुलाई 2015 को और इसका उद्देश्य था किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना। उसके बाद आता है स्किल इंडिया मिशन। स्किल इंडिया मिशन की बात करते हैं तो इसका शुभारंभ हुआ था 15 जुलाई 2015 को और उद्देश्य था इसका 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना। आगे है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। तो इसका शुभारंभ हुआ था 25 जुलाई 2015 को और इसका उद्देश्य था सभी गांवों का विद्युतीकरण करना, वितरण कंपनियों को वित्तीय स्थिति में सुधार एवं उचित मॉनिटरिंग करना, ये इसका उद्देश्य था। आगे हमारी सागरमाला योजना परियोजना। देखो, सागरमाला परियोजना का शुभारंभ हुआ था 31 मई 2015 को। इसका उद्देश्य था बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना। आगे योजना आती है उदय योजना। तो उदय योजना का शुभारंभ हुआ था 5 नवंबर 2015 को कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। देखो, उदय की फुल फॉर्म क्या? उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। इसका उद्देश्य था बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का वित्तीय सुधार एवं घाटों से उबारना। तो इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य कौन सा है? झारखंड है। आगे हमारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन, इसका शुभारंभ हुआ था 22 फरवरी 2016 को। इसका उद्देश्य था गांवों का क्लस्टर आधारित विकास करना। आगे है सेतु भारतम योजना। तो सेतु भारतम योजना का शुभारंभ हुआ था 4 मार्च 2016 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य था राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर या अंडर ब्रिजों का निर्माण करना। नेक्स्ट है स्टार्टअप इंडिया। देखो, स्टार्टअप इंडिया की बात करें तो इसका शुभारंभ हुआ था 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य था अनुसूचित जाति जनजाति एवं महिला उद्यमियों को नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण यानी कर्ज ले सकते हैं, 10 लाख से 1 करोड़ तक का। उसके बाद आई उड़ान योजना। उड़ान योजना की बात करें तो इसका शुभारंभ हुआ था 27 अप्रैल 2017 को। पूरा नाम उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, उड़ान का मतलब इसका है उड़े देश का आम नागरिक, इसका पूरा नाम था इस योजना का। यह देखो, उद्देश्य क्या था? देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा कराना, यानी हवाई सफर में थोड़ी सी कटौती करना। नेक्स्ट है दीक्षा पोर्टल। तो दीक्षा पोर्टल की बात करें तो इसका शुभारंभ हुआ था 5 दिसंबर 2017 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। उसके बाद यह पोर्टल शिक्षक को ट्रेनिंग देने और सशक्त बनाने में सहायक है, दीक्षा पोर्टल। आगे है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसका शुभारंभ हुआ था 1 मई 2016 को। तो इसका उद्देश्य था BPL परिवारों को मुफ्त LPG कनेक्शन देना। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा BPL परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आगे है वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। तो वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, इसका शुभारंभ हुआ था 1 जनवरी 2017 को भारतीय जीवन निगम द्वारा, LIC द्वारा। इसका उद्देश्य था 60 वर्ष और इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर 10 वर्षों के लिए
8% होगी। आगे है दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना। तो स्पर्श, ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना, इसका शुभारंभ हुआ था 3 नवंबर 2017 को। स्पर्श का मतलब है स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प्स एज ए हॉबी। यह 6ठी से 9वीं क्लास के स्कूली बच्चों के डाक टिकट संग्रह में रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से आरंभ की गई एक छात्रवृत्ति योजना है। अब देखो इसका लाभ की बात करें तो अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6000 रुपये प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति, ठीक है, ये इसका लाभ होगा। आगे है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, इसका शुभारंभ हुआ था 21 जुलाई 2017 को। इसका उद्देश्य था 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों हेतु 8% गारंटी शुदा रिटर्न। आगे है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, यानी कि सौभाग्य योजना, या इसके शॉर्ट फॉर्म सौभाग्य। इसका शुभारंभ हुआ था 25 सितंबर 2016 को विद्युत मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य था देश में सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना। आगे है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, और इसका नाम क्या है, आयुष्मान भारत। तो आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ हुआ था 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से। उद्देश्य था इसका गरीब परिवारों के लिए 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराना। तो दोस्तों ये था हमारा जो भारत की केंद्र सरकार द्वारा जो जारी की गई योजनाएं, लागू की गई योजनाएं हैं, उनका ये पार्ट 2 है। पार्ट 3 भी हम आगे जरूर पढ़ाएंगे। तो ये वीडियो फिलहाल यहाँ तक ही है। अगर क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद।